दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता, जिसकी भाषा किसी को आज तक समझ में नहीं आई हो और जिसमें अजीब पौधे बने हैं जो हमारी धरती पर कहीं मिलते ही नहीं हैं और जिसके हर पन्ने से झलकता है एक रहस्य, एक डर और एक सवाल। आखिर ये किताब किसने लिखी और क्यों? आज की वीडियो है दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की। साल था 1912। एक किताब प्रकट हुई, एक पुरानी भूरे चमड़े की जिसमें करीब 240 पन्ने थे। हर पन्ना अजीब चित्रों और अनजानी भाषा से भरा हुआ था। इसे खोजा था एक पोलिश अमेरिकन बुक कलेक्टर विल्फ्रीड वोयनिच ने, इसलिए इस किताब का नाम पड़ा वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। वोयनिच ने जब इस किताब को पहली बार देखा तो उसे लगा जैसे उसने मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया हो। अब जरा चलते हैं इस किताब की गहराई में। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है? कुछ पन्नों में अजीब पौधे बने हैं, ऐसे पौधे जो हमारी धरती पर कहीं नहीं मिलते। कुछ पन्नों में नग्न औरतें दिखती हैं जो हरे पानी जैसे तरल में नहा रही हैं और उनके चारों ओर बने हैं कुछ ऐसे पाइप जैसी चीजें जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला हो। कुछ पन्नों में सितारे, ग्रह और अजीब नक्षत्र हैं जो हमारे ज्ञात ब्रह्मांड से मेल नहीं खाते। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस किताब की भाषा किसी को समझ ही नहीं आती। हर अक्षर, हर शब्द किसी अज्ञात भाषा में लिखा है जिसे ना ही लैटिन कहा जा सकता है, ना ही ग्रीक और ना ही हिब्रू। इस किताब को दुनिया के सबसे बड़े कोड एक्सपर्ट ने समझने की कोशिश की थी। CIA, NSA, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, हर जगह इसके पन्ने पहुंचे, लेकिन कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया। कुछ ने कहा यह साइंस की किताब है, किसी अल्केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री ने लिखी थी। कुछ बोले नहीं, ये किसी एलियन सभ्यता की है, और कुछ ने तो यह तक कह दिया कि ये किताब इंसानों के लिए बनी ही नहीं। इस किताब की भाषा इतनी रहस्यमयी है कि हर शब्द एक जैसे पैटर्न में लिखा गया है, जैसे किसी मशीन ने तैयार किया हो, लेकिन सालों पहले मशीन तो थी ही नहीं। कई लोगों ने कंप्यूटर से एनालिसिस किया और पाया कि ये भाषा सिर्फ बकवास नहीं है, बल्कि इसमें एक पैटर्न है जैसे किसी सच्ची भाषा में होता है। मतलब कोई ना कोई इसे समझ सकता है, लेकिन अब तक वो मिला ही नहीं। अब बात करते हैं उन डरावनी थ्योरीज की जो इस किताब से जुड़ी हुई हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किताब दूसरी दुनिया से आई है। इसमें बने पौधे, औरतें और नक्षत्र किसी और ग्रह की सभ्यता का हिस्सा लगते हैं। शायद ये किताब किसी एलियन सभ्यता ने पृथ्वी पर छोड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब किसी भविष्य के इंसान ने लिखी है, भविष्य की भाषा में, भविष्य के विज्ञान के साथ, इसलिए आज हम इसे समझ नहीं पा रहे। यूरोप में एक समय पर माना जाता था कि इस किताब में अमरता का रहस्य छिपा है, जो इसे समझ लेगा वो मौत को भी मात दे सकता है। वोयनिच ने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को समझने में लगा दी, लेकिन वो भी इसका राज खोल नहीं पाया। 1930 में उसकी मौत हो गई और किताब रह गई एक रहस्य बनकर। बाद में ये किताब येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी गई, जहां आज भी ये MS 408 नाम से सुरक्षित है। हर साल हजारों लोग इसे देखने जाते हैं, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया। साल 2017 में एक ब्रिटिश शोधकर्ता ने दावा किया कि उसने किताब का कुछ हिस्सा समझ लिया है। उसके अनुसार ये किताब किसी प्राचीन जड़ी बूटी चिकित्सा प्रणाली पर आधारित है, लेकिन जल्द ही उसका दावा गलत साबित हुआ। फिर 2020 में कुछ वैज्ञानिकों ने AI की मदद से इसका विश्लेषण किया। AI ने बताया कि ये भाषा हिब्रू की उल्टी दिशा में लिखी गई है, लेकिन जब इसका ट्रांसलेट किया गया तो निकला सिर्फ एक अर्थहीन पाठ। मतलब रहस्य अब भी जैसा का तैसा है। इस किताब के कुछ पन्ने गायब हैं। हाँ, करीब 30 पन्ने ऐसे हैं जो मिले ही नहीं। किसी को नहीं पता कि उन पन्नों में क्या लिखा था। कुछ का मानना है कि शायद उन पन्नों में वो सच्चाई छिपी थी जो दुनिया को हिला सकती थी। विज्ञान की दुनिया इस किताब को कोडेड बुक मानती है। कुछ कहते हैं कि ये एक मध्यकालीन मजाक था, जहाँ किसी ने बस लोगों को उलझाने के लिए ये सब लिख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये मजाक था तो इतनी बारीकी, इतनी सटीकता और इतने वर्षों का काम क्यों? हर पन्ना हाथ से बना है, हर चित्र कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया है, और कोई भी मजाक इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। एक थ्योरी और कहती है कि ये किताब किसी मध्यकालीन चुड़ैल की थी जो पौधों और औषधियों से इलाज करती थी, इसलिए इसमें औरतों, जड़ी बूटियों और खगोलीय चिन्हों का मेल दिखता है। यानी ये किताब विचक्राफ्ट मैनुअल भी हो सकती है। वोयनिच को जब वैज्ञानिकों ने स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि इसके पन्ने वेलम से बने हैं, यानी बकरी या भेड़ की खाल से। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ये किताब अधूरी है क्योंकि कुछ पन्नों में संदर्भ अधूरे हैं, कुछ चित्रों का अर्थ अगले पन्ने में जारी है, पर वो पन्ना कभी मिला ही नहीं। क्या इसे किसी ने छिपा दिया या किसी ने नष्ट कर दिया? कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये किताब 1400 के दशक की है, मतलब करीब 600 साल पुरानी। लेकिन इसका लेखक कौन था, किसी को नहीं पता।
किताब में बने कई रहस्यमय प्रतीक कुछ ऐसा लगता है जैसे रसायन शास्त्र के चिन्ह हों, कुछ ज्योतिष विद्या के चिन्ह हों और कुछ तो पूरी तरह अनजान। एक पेज पर बना है एक घूमता हुआ सितारा जिसके चारों ओर पानी जैसा तरल बह रहा हो, जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक हो। वोइनिच ने अपनी डायरी में लिखा था, जब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। क्या ये महज एक कल्पना थी या सच में इस किताब में कुछ ऐसा है जो मानव चेतना से परे है। हजारों शोधकर्ताओं ने इस किताब को तोड़ा, एआई ने पढ़ा, लिंग्विस्ट ने इसे विश्लेषण किया, पर किताब ने कभी अपने राज नहीं खोले। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कहना है कि रात के समय में जब इस किताब को खोला जाता है तो इसके पन्ने अपने आप हिलते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने इसे छुआ हो। येल यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरियन ने कहा था, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक किताब जीवित हो। सोचिए, अगर ये किताब सच में किसी और दुनिया की है तो क्या ये हमारे भविष्य की झलक दिखाती है या फिर हमारे अतीत की किसी भूली सभ्यता का निशान है। क्या ये वो भाषा है जो इंसानों ने कभी बोली थी और फिर बाद में मिटा दी गई। वोइनिच मैन्युस्क्रिप्ट का असली सच शायद किसी के सामने न आए, लेकिन ये किताब हमें एक बात जरूर सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी रहस्य ही वो चीज़ है जो हमें सोचने, सीखने और सवाल करने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी वोइनिच मैन्युस्क्रिप्ट की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और अनसुनी और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।